नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना खलता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शतपाल और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ YouTube चैनल आपके इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पर रीजनिंग। तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। चलिए आ जाते हैं अपनी ओरिजिनल आवाज़ में। और जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर रीजनिंग आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, रीजनिंग के लेक्चर्स, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में हमने किया था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, और जिसमें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। और सीरीज के ही क्वेश्चन में नेक्स्ट जो है वो है आपका नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला जिसे हिंदी में बोलते हैं। नंबर सीरीज पे कोई भी शायद ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें अगर रीजनिंग आती है तो नंबर सीरीज पे आधारित प्रश्न ना पूछे जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है आप जितने भी एग्जाम्स देंगे और जिनमें यदि रीजनिंग पूछी जाती है तो नंबर सीरीज आपका पूछा ही जाएगा। और बहुत बहुत अच्छे सवाल आजकल नंबर सीरीज पे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। यदि हम लेटेस्ट सवालों की बात करें तो काफ़ी अच्छे अच्छे लॉजिकल जो क्वेश्चंस हैं वो सीरीज पर बन चुके हैं। तो कितने तरीके के होते हैं ये क्वेश्चन नंबर सीरीज के, इनको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं हम कितने तरीके के होते हैं आपके ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपके जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन हैं उनमें क्या क्या लॉजिक लग सकते हैं तो देखते हैं अभी हम। और इन सब पर हम दो तीन अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे। यानी कि नंबर सीरीज आपका एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपको एग्जाम में सही आंसर टिक करना है तो आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में लॉजिक उतनी ही जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखते हैं। देखो, जोड़ का यानी सिंपल एडिशन होगा, किसी एक निश्चित संख्या का सिंपल एडिशन सीरीज में होता रहेगा। जैसे 3, 6, 9, 12। तो ये तो सिंपल सीरीज है, कक्षा 4 का भी बच्चा कर लेगा। 3 के बाद 6, 6 के बाद 9 आया, 3 जुड़ता चला जा रहा है, 12 तो 15 आएगा, ठीक है। ऐसे ही सिंपल घटाव एक निश्चित संख्या से घटाव हो सकता है। यह संख्याओं का क्या होता है कि पहले कुछ मतलब घटते हुए क्रम में जोड़ा जा रहा है, फिर बढ़ते हुए क्रम में जोड़ा जा रहा है। ये हम क्वेश्चंस जब आएंगे उन पर ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर सकेंगे। अभी देख लेते हैं कितने तरीके की सीरीज आपकी बन सकती है नंबर सीरीज पे। तो गुणा पे यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, भाग पे डिवीजन ऑफ नंबर्स, सम संख्या पे इवन नंबर्स, विषम संख्या पे सीरीज बनती है, ऑड नंबर्स, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स पे बनती है, पूर्ण वर्ग संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, पूर्ण घन संख्याओं पे बनती है सीरीज, परफेक्ट क्यूब्स पे, गुणा एवं जोड़ एक साथ, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन एक साथ, गुणा और घटाव एक साथ, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन एक साथ हो सकता है। आगे इधर है भाग और जोड़ एक साथ मिल जाएगा आपको देखने के लिए सीरीज में, यानी कि डिवाइड एंड एडिशन एक साथ मिलेगा। भाग और घटाव, डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन एक साथ मिल सकता है। भाग तथा गुणा एक साथ मिल सकता है। डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन आपको एक साथ मिल सकता है। और भी जो एक दो तरीके की नई तरीके की सीरीज पूछी जा रही हैं वो भी मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूं। तो चलिए हम सीधे अपने प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न की सहायता से देखते हैं किस किस तरीके के लॉजिक बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ये आपके कुछ सिंपल से प्रश्न है। देखो, अभी स्टार्टिंग है तो मैं आपको केवल एक बताना चाह रहा हूँ, इतने सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम में अभी आएंगे जो वो भी मैं अभी आपको कराने वाला हूँ जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किस किस तरीके की सीरीज बन सकती है। जैसे आप पहली सीरीज देख रहे हैं तो आप 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 आया है, 6 के बाद 8 आया है, फिर 10 आया है, तो अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? तो ये सीरीज में तो देख के ही आप बता देंगे 12 आएगा। एक चौथे के बच्चे को तीसरे के बच्चे को दोगे तो वो भी ये कर देगा, ठीक है। और इसी को हम इवन नंबर्स की सीरीज भी बोल सकते हैं, यानी सम संख्याओं की सीरीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस पूरी सीरीज में हमें क्या मिल रही है? लगातार सम संख्याएं मिल रही हैं, क्रमागत सम संख्याएं मिल रही हैं, ठीक है। तो इस पे 12 आएगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है।
ठीक इसी तरीके से 10 से 8 हुआ, 8 से 6 और 6 से 4। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक बार में एक निश्चित संख्या घटाई जा रही है और वो है 2। 10 से 2 घटाया 8, 8 से 2 घटाया 6, 6 से 2 घटाया 4। तो अब 4 में से जब 2 जाएगा तो दोस्तों क्या बचेगा? 2। क्या इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। और जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो लॉजिकल माइंड उनका होता ही है। अब देखिए ये जो सीरीज है 1 से 1 कैसे आएगा? 1 से 2 आया, फिर 2 से 6 और 6 से 24। अब 24 के बाद क्या आएगा? ये एक थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा लेवल एडवांस होते हुए बन रहा है। तो इसमें देखते हैं हम क्या लॉजिक लग सकता है। 1 से 1 कैसे ला सकते हैं आप? फिर 1 से 2 और 2 से 6 और 6 से 24। तो जब ऐसी कहीं सीरीज आप देखें कि इसमें पहले 1-2 बार में नंबर कम कम बढ़ा और फिर एकदम से ज़्यादा बढ़ने लगा, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि उसमें मल्टीप्लिकेशन होता होगा। तो देखते हैं, जब हम 1 की गुणा 1 से कर दें, 1 एकम 1 करेंगे, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब इस 1 की गुणा जब 2 से कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। अब 2 की गुणा इसके एक अगले नंबर से करें, यानी पहले 1 से गुणा करी गई, फिर 2 से मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है, तो अब दोस्तों किससे मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा? 3 से। एक एक बढ़ के मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है। 2 की 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। अब 3 की 1 से गुणा करी, 2 से करी, 3 से करी, तो नेक्स्ट टाइम आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 24 मिल गया। अब 24 में दोस्तों अभी 4 से की है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 24 पंजे होता है 120। मुझे लगता है इसमें भी कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट सीरीज पर हम चलते हैं। आपको दिख रहा होगा ये है 2000, 1000, 500। नेक्स्ट क्या आएगा? ठीक है, तो अब आप देखो 2000, 2000 के बाद 1000, 1000 के बाद 500 हुआ, यानी बहुत जल्दी जल्दी घट रहा है। और देखें तो एग्जैक्ट आप देखते ही पता लगा पाएंगे कि 2000, 1000, यानी 2000 का आधा है 1000, 1000 का आधा है 500, तो 500 का आधा क्या होगा? 500 का आधा हो जाएगा दोस्तों 250। यानी कि ये जो सीरीज है ये डिवीजन पर आधारित है। जब 2000 को 2 से डिवाइड करेंगे, आप 2000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1000, 1000 आएगा। 1000 को जब आप फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 500 मिल जाएगा, और 500 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 250, जिसे हम 250 बोलते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में। चलिए नेक्स्ट है, ये जो सीरीज आप देख रहे हैं, अब ये लगाइए आप, ये थोड़ा दिमाग लगाने की सीरीज है। मैं ऊपर लिख देता हूँ 2, 3, 5, 7, फिर है 11, फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? तो अब देखिए इसमें देखो 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद 11। क्या आप कोई लॉजिक लगा पा रहे हैं? तो दोस्तों अगर आपको कोई लॉजिक नहीं मिलता है तो ज़्यादातर सवालों में आप क्या करेंगे कि आप डिफरेंस लेंगे। ठीक है, डिफरेंस लेंगे, और डिफरेंस से भी क्वेश्चन नहीं होता है तो एक बार और डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस का भी डिफरेंस, अंतर का भी अंतर, फिर भी सवाल नहीं हो पा रहा है तो उसमें फिर कोई और ही लॉजिक लगता होगा। ठीक है, लेकिन जब हमने देख रहे हैं जिसने मैथ्स का बेसिक थोड़ा अच्छा होगा, जिन लोगों का मैथ्स का बेसिक अच्छा होगा, तो वो आप देखते ही बता देंगे कि 2, 3, 5, 7, 11 दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं बहुत से लोगों को यही नहीं पता होगा। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं के अलावा, मतलब या तो 1 से पूर्ण रूप से विभाजित होंगी या फिर खुद से पूर्ण रूप से विभाजित होंगी, उनके अलावा किसी भी नंबर से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती हैं। तो 2 क्या प्राइम नंबर है? अब ये भी कन्फ्यूजन होता है लोगों की, क्या 2 एक अभाज्य संख्या है? तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और यह ही एक इकलौती ऐसी सम संख्या है जो प्राइम नंबर है। 2 एक अकेली एक ऐसी सम संख्या है जो प्राइम नंबर है, और कोई भी सम संख्या
अभाज्य संख्या नहीं होती। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्याओं की सीरीज बन रही है। 2 के बाद 3, 3 भी अभाज्य संख्या है। 3 के बाद 5, 5 भी एक अभाज्य संख्या है। 5 के बाद 7 आता है, 7 भी एक अभाज्य है। और 7 के बाद 9 क्यों नहीं आया? क्योंकि 9 अभाज्य नहीं है। 9 एक भाज्य संख्या है, वो 3 से विभाजित हो जाती है। और 7 के बाद 11, तो 11 के बाद अभाज्य संख्या दोस्तों होती है 13। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्याओं पर आधारित आपकी श्रृंखला थी। ठीक है, अभाज्य संख्याओं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं कुछ अच्छे लेवल का। ठीक है, और आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को पहले वीडियो रोकना है, फिर आपको उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लाते हैं। दोस्तों, ये है आपका अगला क्वेश्चन। आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को रोकना है, खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आपने देखा 7 से 18 कैसे आया, 18 से 40 कैसे आएगा, 40 से 73 कैसे आएगा, 73 से 117 कैसे आएगा। तो अगर जब मैंने ये पहली बार क्वेश्चन देखा तो मुझे एक लॉजिक यहाँ पर समझ आ रहा है कि 7 से 18 और 18 से 40 देखते हैं कैसे आता है। अगर मैं 7 की 2 से गुणा करता हूँ तो 7 दूनी 14 और 14 में +4 कर देता हूँ तो दोस्तों 18 मिल जाता है। फिर मैं 18 पे पहुंचता हूं तो 18 में भी सेम वही चीज़ करूंगा, 2 से गुणा तो 36, और 36 में फिर से मैं 4 ऐड कर देता हूं तो दोस्तों मुझे 40 मिल जाता है। लेकिन मैं जब 40 के आगे बढ़ता हूं तो 40 दूनी तो हो जाता है 80, और अभी तो 4 और ऐड करना है। तो यहाँ तो ये लॉजिक फेल हो गया, क्योंकि 84 आना चाहिए इस लॉजिक के हिसाब से। तो ये लॉजिक तो हमारा फेल है। तो देखो, जब आपको कोई एक बार क्वेश्चन पढ़ने में कोई लॉजिक समझ में ना आए तो सबसे पहले आप उस सीरीज का लो डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस कैसे लेते हैं यहाँ देखिए। और फिर भी आपको कोई लॉजिक समझ में ना आए तो फिर आप लें डिफरेंस का भी डिफरेंस, अंतर का भी अंतर। देखो 7 और 14 का अंतर कितना, 7 और 18 का अंतर कितना है दोस्तों? 18 में से 7 गया, 11 बचा। 18 और 40 के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है? 40 में से जब 18 जाएगा तो दोस्तों 22 बचता है। अब 40 और 73 का अंतर निकालिए। 3 में से 0 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 33। जब आप इतने पर पहुंचोगे तभी आपको एक लॉजिक दिमाग में खटक गया होगा, ये तो 11 का मल्टीपल यानी 11 का पहाड़ा बन जा रहा है। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। नेक्स्ट डिफरेंस निकाल के देखते हैं। 7 में 3 गया 4, 11 में 7 गया 4। ओह वाह, क्या बात है, बन गई सीरीज। 11, 11 से 22, 22 से 33, 33 से 44, तो 11 पंजे 55। नेक्स्ट जो संख्या यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर जो संख्या होनी चाहिए उन दोनों का 117 और उसका अंतर कितना होना चाहिए? 55। तो देखो कैसे, जब 7 में 11 जोड़ोगे 18 आएगा, 18 में 22 जोड़ोगे 40 आएगा, 40 में 33 जोड़ोगे 73 आएगा, 73 में 44 जोड़ोगे 117 आएगा। तो दोस्तों 117 में आप प्लस करोगे 55 तो क्या आएगा? वही यहाँ पर आएगा। अब देखो ऑप्शन में देख रहे हैं हम, तो सभी ऑप्शन की जो यूनिट डिजिट हैं, इकाई के अंग हैं, अलग अलग हैं। जिनका थोड़ा मैथ्स में यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो वो पूरा सॉल्व भी नहीं करेंगे और आंसर टिक कर देंगे। तो 7, 5, 12, इकाई का अंक मुझे 12 मिलने वाला है, मतलब 2 मिलने वाला है। 12 का 2, इकाई का अंक 2 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पूरा सॉल्व कर लीजिए आप। 7, 5, 12 के 2 हासिल 1, 11 और 5 16 और 1 हासिल का 17, 172 आपका करेक्ट आंसर। तो ये है, जब कोई लॉजिक आपको पढ़ने में क्वेश्चन ना दिखे, क्वेश्चन पढ़ते ही कोई लॉजिक ना दिखे, डिफरेंस लीजिए। फिर भी ना दिखे तो डिफरेंस का भी डिफरेंस लीजिए, तब भी क्वेश्चन ना हो तो कुछ अलग ही लॉजिक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। 16, फिर 61, 52, 25, 36, 63, 49। कुछ लोगों ने सीरीज को पढ़ते ही दिमाग में लॉजिक आ गया होगा, लेकिन कुछ लोग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है, ये देखते रहते होंगे। अब कुछ लोगों के ये भी लॉजिक आया होगा, 16 है तो 4 का स्क्वायर होता है, फिर 61, फिर 52, ये 5 का स्क्वायर होता है, फिर ये 6 का स्क्वायर, फिर ये 7 का स्क्वायर होता है। लेकिन होता तो है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का भैया कौन पूछेगा, इनका तो कोई लॉजिक ही नहीं बना।
बीच में 63 हो गया, इसका भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, यानी कि तो ये लॉजिक हमारा फेल होता है। लेकिन कुछ लोगों का लॉजिक बहुत जल्दी काम कर गया होगा। आप 16 और 61 को देखो, 16 ये है, अब इसके अंकों का क्रम आप बदल दीजिए, उलट दीजिए, तो 6 यहाँ ले आइए, 1 यहाँ ले आइए, तो ये 61 बन गया। नेक्स्ट नंबर इज 52, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। 52 डिजिट्स को उल्टा करो, 2 और 5, 25 बन गया। तो 36 का उल्टा 63 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 49, तो 49 का उल्टा कितना होगा, 49 का उल्टा दोस्तों होगा 94। ठीक है, तो इस तरीके की भी सीरीज आपकी बन जाती हैं, जो तो ना तो मल्टीप्लिकेशन में आती है, ना डिवाइड में आती है, ना जोड़ में, ना घटाव में, ना स्क्वायर में, किसी में भी नहीं आती। एक अलग ही तरीके का ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 2 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 20 और 20 के बाद 30, तो 30 के बाद क्या आएगा। वीडियो को रोकें, खुद से सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो देखें। तो देखो 2 के बाद 6 और 6 के बाद 12, 12 के बाद 20, 20 के बाद 30। हम देख रहे हैं बढ़ तो रहा है लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। क्यों? अगर हम 2 3 या 6 करें तो 6 दूनी 12 करें तब भी ठीक है। अब 12 से 20 1.5 गुना भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये तो लॉजिक हमारा बन नहीं पा रहा है। तो अब हम क्या करें, जब कोई भी लॉजिक आपका नहीं बने, तो मैंने क्या कहा था, पढ़ते ही समय कोई भी लॉजिक ना बने तो कुछ मत करो। देखो आप डिफरेंस लो, 85-90% क्वेश्चन आपके डिफरेंस या डबल डिफरेंस से सॉल्व हो जाते हैं। जब आप 2 और 6 का डिफरेंस लेंगे, 4 आ जाता है। 6 और 12 का डिफरेंस लेंगे दोस्तों तो 6 आ जाता है। 12 और 20 का डिफरेंस लेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 का डिफरेंस। तो आप जब यहाँ पर देखेंगे इस डिफरेंस की एक सीरीज बन रही है, 4 6 8 10, यानी कि 2 का डिफरेंस है, फिर 2 का है, फिर 2 का है, तो फिर अब कितना हो जाएगा, 10 और 2 12। अब 30 और 12 कितना आएगा, 42। आंसर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक कुछ लोगों ने ऐसे ही किया होगा डिफरेंस से, और हो सकता है कुछ लोगों ने एक और भी लॉजिक लगाया हो। वो क्या है दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ, उससे भी आपका बिल्कुल ठीक उत्तर आएगा। और जिन लोगों ने वो लॉजिक लगाया होगा तो मतलब अच्छा लॉजिक है उनका। देखो 1 का स्क्वायर करो प्लस 1 करो, क्या आपको 2 मिलेगा है? बिल्कुल, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2। अब 2 का स्क्वायर प्लस 2 4 प्लस 2 6, 3 का स्क्वायर प्लस 3। जिस संख्या का स्क्वायर प्लस उसी को जोड़ दो, यानी लॉजिक होगा n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 12 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 20, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30, 6 का स्क्वायर ये हमें फाइंड आउट करना था, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और प्लस 6 करोगे तो आ जाएगा 42। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या लॉजिक लगता है उसमें। तो दोस्तों ये है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर सीरीज है। आप देखो, लॉजिक लगाओ, जूझो, माथा फोड़ो, फिर वीडियो देखो, रोक के देखो। ठीक है, तो अब चलिए मैं बताता हूँ। 2 से 12, 12 से 36, 36 फिर 80, फिर 150, तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या आने वाला है। तो मैंने क्या बताया, देखने पे तो कोई लॉजिक लग नहीं रहा है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था, हो सकता है आप उस पे जाओ, कि जब संख्या ज़्यादा मतलब बढ़े, ठीक है, पहले छोटी हो फिर बड़े, फिर और ज़्यादा बड़े, फिर और ज़्यादा बड़े, तो हो सकता है मल्टीप्लिकेशन हो। तो हम देखते हैं क्या, वो 2 छक 12, तो 12 3 36, यानी पहले 6 से फिर 3 से, फिर क्या 1.5 से मल्टीप्लाई किया है, बताओ। अब 1.5 से भी करोगे, उसके बाद भी 1 से भी नीचे पहुंच जाओगे, तो ये तो 80 और 70 2 गुने के पास है, ये लॉजिक नहीं बन रहा है। फिर मैंने कहा था डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस लेके देखते हैं।
2 और 12 का डिफरेंस दोस्तों 10 आता है। 12 और 36 का डिफरेंस कितना आएगा? 24। और यहां पर आपका आएगा 44 और ये आपका 70। ठीक है, तो 10 से 24, 24 का फिर 44, 44 का 70, फिर भी कोई हमें लग नहीं रहा है। ठीक है, दोबारा लेके देखते हैं 14 और ये, फिर भी कोई भी लॉजिक नहीं बन पाएगा। आप डबल डिफरेंस लेंगे कोई भी लॉजिक नहीं बन पाएगा। मुझे पता है इसका आंसर, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप पहली बार इस सीरीज़ को देखेंगे तो क्या क्या लॉजिक आप लगा के देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, ये सीरीज़ आपको दोस्तों याद ही करनी होगी, इसीलिए मैंने इसको 3 स्टार यहाँ पे लगा दिया है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीरीज़ आप ध्यान में रखना, जब भी ये सीरीज़ आ जाए कभी तो बस आंसर टिक मारना, आंसर रट लेना इसका। ठीक है, क्योंकि इतना लॉजिक पे आपका टाइम नहीं होता वहाँ पर एग्जाम में बैठे बैठे कि आप इतना बड़ा लॉजिक लगा पाएँ। इसमें लॉजिक क्या है, यहाँ पर है 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, जिस नंबर का क्यूब उसी का ऐड करो उसी के स्क्वायर से। तो 1 का क्यूब 1 और 1 का स्क्वायर 1 मिलके हुआ 2। 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब होता है 8, इसका स्क्वायर होता है 4 और 8 4 हो जाता है 12। 3 का क्यूब प्लस 3, ठीक है, 3 का क्यूब प्लस 3, 3 का क्यूब होता है दोस्तों 27 और प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9, 27 9 आएगा आपका 36। यहाँ पर देखो 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर हो रहा है, 4 का क्यूब यानी 64 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16, 64 और 16 को जोड़ोगे तो 80 आएगा। यहाँ पर आपका 7 का क्यूब, सॉरी 5 का क्यूब, 4 के बाद 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब कितना होता है 125 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, ये आ जाता है 150। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, जब यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, तो लगातार बढ़ रहे हैं, 5 तक पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर आएगा 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब होता है दोस्तों 216 और 6 का स्क्वायर होता है 36। जब आप ऐड करोगे 6 6 12, यूनिट डिजिट 2 आने वाला है। एक ही ऑप्शन का यूनिट डिजिट 2 है, ऑप्शन बी। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बाकी आप करोगे पूरा ऐड तो ये 252 आएगा। तो कुछ क्वेश्चन, कुछ सीरीज आपको ध्यान में रखनी होंगी, रटनी भी हो सकती है। ठीक है, अब ये पूरी सीरीज आप देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि नंबर सीरीज के प्रश्न आपको हल करने के लिए स्क्वायर्स और क्यूब याद होने चाहिए, तभी आप स्क्वायर और क्यूब वाली सीरीज में लॉजिक लगा सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद ही नहीं होंगे तो आप बिल्कुल कोई भी लॉजिक नहीं लगा सकते। ठीक है, और स्क्वायर और क्यूब पे आधारित जो सीरीज होगी उसका आंसर डबल डिफरेंस से भी नहीं आ पाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कम से कम 40 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब आपको याद करने हैं 1 से लेके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन आप मन में सॉल्व करने की गलती ना करें, आपका टाइम और दिमाग दोनों खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो मन में बिल्कुल सॉल्व ना करें, आप कॉपी पेन लेकर ही नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत जल्दी आप आंसर ले आएंगे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे नंबर सीरीज की, उतना ही अच्छा आप एग्जाम में कराएंगे, वरना आपका दिमाग कितना भी लॉजिकल हो, नंबर सीरीज का क्वेश्चन एक आधा आप छोड़ ही आओगे। ठीक है, अच्छा सीरीज बन गई तो। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ताकि आप प्रैक्टिस करे हुए होगे तो लॉजिक अपने आप आएंगे, क्योंकि सब आप प्रैक्टिस कर चुके होगे। ठीक है, तो उसी में से तो आना है, ज़्यादा और कहीं से नहीं बस। अब देखिए इसमें क्या है, 3 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, 6 से 11 हुआ, 11 से 9 हुआ, 9 से 17, 17 से 12। जब हमने देखा तो हमें पता चला 3 से 5 बढ़ा, 5 से 6 भी अभी तक बढ़ रहा है, 6 से 11 फिर से बढ़ा दोस्तों, लेकिन अब हो गया कम, फिर बढ़ा फिर कम हो गया। जब कहीं ऐसा आपको
क्वेश्चन मिले, सीरीज मिले कि बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है, तो आप उसमें 2 सीरीज ढूंढने की कोशिश करें। कितनी? 2 सीरीज ढूंढने की कोशिश करें और एक एक छोड़ के एकांतर क्रम में। तो आइए देखिए, जब आप एक एक छोड़ के अगर आप देखने की कोशिश करेंगे आप बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, अर्थात 3 में 3 ऐड किया तो 6 मिल गया, 6 में 3 ऐड किया तो 9 मिल गया, 9 में 3 ऐड किया तो 12 मिल गया। अगर ये नंबर हमसे पूछता तो 12 में हम 3 ऐड करते 15 मिल जाता, लेकिन हमसे ये नंबर तो पूछा ही नहीं है, हमसे इससे पहले का पूछा है। तो यहाँ पर एक और सीरीज बन रही है। 5 से 11 कैसे बनेगा? 11 से 17 और 17 से ये नंबर आएगा। तो 5 से 6 अगर आप ऐड करोगे तो 11 मिल जाएगा, डिफरेंस निकालोगे। 11 और 17 का डिफरेंस निकालोगे 6, यानी कि 11 में 6 जोड़ोगे तो 17 मिल जाएगा। यहाँ भी 6 जोड़ा, यहाँ भी 6 जोड़ा, यहाँ भी समान नंबर जोड़ रहा है, यानी 3 3 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ भी जब 6 जोड़ रहा है तो यहाँ भी 6 ही जोड़ेगा। और जब 17 में दोस्तों 6 जोड़ोगे तो क्या आना चाहिए? 23। क्या आना चाहिए? 23। यहाँ पर क्या आएगा? 23। और ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एकांतर क्रम वाली सीरीज भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो, जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे 240, 120, 60 और 15, आपको देखते ही लॉजिक लग गया होगा। जिसको नहीं आता देखते ही वो डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। 240 और 120 का जब आप अंतर निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा? 120। 120 और 60 का जब आप अंतर निकालेंगे कितना आएगा? 60। तो अब क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? यही वाली सीरीज बन रही है, ठीक है। तो अब अंतर का अंतर निकालते रहोगे, लास्ट नंबर पूछता तब तो हम डिफरेंस वाले से बड़े आराम से कर लेते, इसमें थोड़ी परेशानी हो सकती है डिफरेंस का डिफरेंस निकालने में भी, ठीक है। तो आप क्या करो, देखो 240 और 120 क्या डिवाइड करके नहीं, देखो जब सीरीज में पहला नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, अब जब आप देखते जाओ शुरू के नंबर लास्ट के नंबर में बहुत गैप है, यानी बहुत छोटा है, तो हो सकता है डिवाइड होता हो। जब आप 240 को डिवाइड करोगे 2 से, यानी आधा करोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 120। अब 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा 60, और 60 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 30। अब इतना ही नहीं छोड़ना है, अगर आगे भी नंबर देना है आपको, फिल करना है यहाँ पर क्या आएगा, तो आगे भी यही लॉजिक लगना चाहिए। तो 30 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, दिस विल बी 15। तो ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। सॉरी 25 है ये, 30 आपने यहाँ पर निकालना था, 30। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, ये रहा आपका अगला प्रश्न। देखो भैया, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, यहाँ से शुरू है, कॉमा लगा लीजिए, नहीं लगाया मैंने। 1 फिर 1/3, 1/9, 1/27, 1/81, 1/243 और एंड सो ऑन। तो देखो दोस्तों, सबके बटे में कुछ ना कुछ नंबर है, बट न्यूमरेटर सबका सेम है, दैट इज 1, यानी अंश सबका समान है, और हर एक पद का जो अंश है वो है आपका 1। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1/1? इसको भी अंश बटे हर में हम चेंज कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या आपको यहाँ तो कोई सीरीज देखो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब सबके न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, सबके अंश में 1 आ रहा है, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए? बोलो, 1 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ हमें निकालना है, ठीक है। तो अब 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, जिन लोगों का थोड़ा सा मैथ अच्छा होगा या जिन्होंने स्क्वायर और क्यूब्स याद कर लिए होंगे, उनका लॉजिक लग गया होगा। 3 से 9 हुआ, यानी कि 3 का स्क्वायर है ये 9, 9 से 27, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243। एक ये भी लॉजिक लगा सकते हैं, या फिर ऐसे करके किया होगा, 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है। फिर ये
3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 इतना, और 3 की पावर 6। अब 3 की पावर 6 क्या आने वाला है, या फिर वही सबसे बढ़िया अभी जो मैंने आपको बताया था, कुछ ने ऐसे ही किया होगा। 1 तियां 3, 3 से गुणा, फिर 3 से गुणा, 3 तियां 9, फिर 3 से गुणा, 9 तियां 27, और 27 तियां 81, 81 तियां 243। अब 243 में 3 से गुणा करोगे वो यहाँ पर नंबर आ जाएगा। तो 243 की 3 से गुणा करो दोस्तों, क्या आएगा 243 गुणा 3, क्या आने वाला है 3 तियां 9, 24 तियां होते हैं 72, ठीक है। 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 729 आएगा बटे में, यहाँ पर 729 आएगा अपॉन में। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, या करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आंसर तो एक ही होगा, तो ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 9 25 49, नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। तो देखो 1 से 9 क्या हो रहा है, गुणा ही होना चाहिए। 1 में आप 9 की गुणा करेंगे 9, 9 से 25 कैसे लाएंगे, 9 तियां 27, बहुत कम हो रहा है, ये कोई लॉजिक नहीं बन सकता। डिफरेंस निकालेंगे तो भी आपका कोई भी लॉजिक शायद नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बन पाएगा। तो अब जिन लोगों को मैंने कहा था कि आपको नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्क्वायर और क्यूब्स बहुत जल्दी मतलब बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, जिन लोगों को स्क्वायर याद होंगे उनका लॉजिक देखते ही बन गया होगा। ये दोस्तों 1 का स्क्वायर है, एक ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये है 7 का स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, विषम संख्याओं का वर्ग हो रहा है। 1 3 5 7 विषम संख्याएं चल रही हैं क्रमागत, और उनका वर्ग चल रहा है। तो 1 के बाद 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7, 7 के बाद अगली विषम संख्या आएगी 9, और 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 गुणा 9 क्या आएगा 81। तो देखो 81 आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और इससे जो अगली वीडियो एक और आएगी नंबर सीरीज की, मैं चाह रहा था कि एक ही वीडियो बना दूं, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगी, तो एक वीडियो और आएगी, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न जिन पे अटकते हैं वो आपको करवाए जाएंगे, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, घंटा भी दबा दो, ठीक है, और शेयर कर दो, गर्दा उड़ा दो। जय हिंद, जय भारत।